हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जेफ केलर की यह किताब आपको बताएगी कि आप कैसे अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, द नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। ऑथर 1980 में लॉ स्कूल से वकालत पास करने के बाद कई सालों तक वकालत का काम करते रहे, लेकिन अपने लॉ के करियर में उनको परेशानियां आ रही थी और वे अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं थे। कोर्ट में चलने वाली लंबी प्रक्रिया और वकीलों की झूठी दलीलों के कारण वह अक्सर परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो और वे कई सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी गुजर रहे थे। एक दिन रात के 1 बजे वे यूं ही टीवी देख रहे थे, तभी चैनल बदलते वक्त उनकी नज़र एक प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बुक। यह घर पर ही किया जाने वाला एक कोर्स था जिसमें बताया गया था कि अपनी सोच और अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर को यह प्रोग्राम बहुत आकर्षक लगा और उन्होंने कोर्स करने का मन बना लिया। इस कोर्स को करने के बाद लेखक का अपने जीवन को देखने का नज़रिया बुरी तरह से बदल गया। उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट जैसे लेखकों की ढेरों किताबें पढ़ डाली। इस नए नज़रिए का लेखक के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशनल सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च किया और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। इसके बाद उन्होंने लॉ के करियर को छोड़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बनने का फैसला किया और अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया जो वह हमेशा से पाना चाहते थे। ऑथर अब हमें 12 नियम बताते हैं जिसे जानकर हम अपने एटीट्यूड को बदलकर अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। यानी आपका नज़रिया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। ऑथर कहते हैं आपका एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है जिसकी मदद से आप इस जीवन को और दुनिया का अनुभव करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव नज़रिए से दुनिया को देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिव नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता। ऑथर हमें मार्क और हेनरी नाम के 2 लोगों की कहानी के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण देते हैं। मार्क लंच टाइम में एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसके कुछ मिनट बाद हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं। वेटर एक ही समय पर मार्क और हेनरी का ऑर्डर लेता है और एक ही साथ उन दोनों का खाना भी सर्व करता है। दोनों लोगों ने अपने खाने के लिए एक समान ही इंतज़ार किया, लेकिन मार्क ने अपना लंच बहुत एंजॉय किया और वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। वही हेनरी अपने निगेटिव एटीट्यूड के चलते खाना मिलने में देरी होने के कारण बहुत नाराज़ और परेशान हो गया। ऑथर कहते हैं हमारा एटीट्यूड एक खिड़की के जैसा होता है जो बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इस खिड़की पर धूल जमती जाती है। बचपन में हर बच्चे को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो लोगों की आलोचना, निराशा, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के कारण उसके मेंटल एटीट्यूड की खिड़की धीरे धीरे मैली हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अमेरिकन लेखक हग पॉन्स ने कहा है कि एक खुश इंसान वह नहीं है जिसकी परिस्थितियाँ उचित है, बल्कि वह है जिसके पास उचित एटीट्यूड है। रूल नंबर 2 है, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। यानी तुम एक इंसानी चुंबक हो। ऑथर कहते हैं इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने या अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीज़ों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हैं। यदि आप नेगेटिव सोच और भावनाएं रखते हैं तो आप नेगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। आपके विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है।
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सोचता है कि वह साल में $1 लाख कमा सकता है, इसलिए वह $1 लाख कमाने का लक्ष्य बनाता है। यदि वो व्यक्ति अपने मन में इस पॉजिटिव विचार को हमेशा रखता है तो वो ऐसे अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति अपने मन में यह नेगेटिव विचार रखता है कि वह $1 लाख नहीं कमा सकता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऑथर का कहना है कि आपके पुराने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां तक आज आप हैं, और आपके विचार ही यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे। रूल नंबर 3 है पिक्चर योर वे टू सक्सेस, यानी आपके सक्सेस में विजुअलाइजेशन का महत्व। ऑथर कहते हैं, जब सेलिन डायोन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगी और हज़ारों लोग उनका प्रोग्राम देखने आएंगे, तो सिंगर सेलिन डायोन ने कहा कि इसमें से कोई भी बात उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगती है, क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के चित्र बना रही थी। ऑथर आगे कहते हैं, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज़्यादातर लोग अपने मन में निगेटिव चीज़ों और परिस्थितियों का चित्र बनाते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती है। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपने मन चाहे चीज़ों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे, तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि आने वाले 5 साल के अंदर वह अपनी एक्टिंग के जरिए वह यह पैसा कमा लेगा। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उसके पास है। 1994 में जिम कैरी की फिल्म डम्ब डम्बलर रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का एक चेक मिला। आपको पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी सफलता की राह को और आसान बना देता है। रूल नंबर 4 है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। ऑथर कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहते हैं उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए डेविड वॉल्डेस एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव नहीं था। शुरुआत के कई वर्षों तक वह एक नॉवेल भी पूरा नहीं कर पाए थे। वे हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नॉवेल लिख डाले, लेकिन इन सब से वह एक पैसा भी नहीं कमा पाए। लेकिन 1996 में उनके एक नॉवेल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी, जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। ऑथर कहते हैं, हमें अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। रूल नंबर 5 है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, यानी अपनी समस्या को अवसर में बदलना। ऑथर कहते हैं, जब भी हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हमारे मन में इस तरह के सवाल चलते हैं, जैसे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गई। ऑथर आगे कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर ले, या फिर उस समस्या से सीखकर जीवन में आगे बढ़ जाएं। ऑथर कहते हैं कि हमें समस्या को समस्या की तरह ना देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपके जीवन में बदलाव करना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है कि आप समस्याएं से पीड़ित हैं, लेकिन कभी कभी यह समस्याएं आवश्यक होती हैं, जो कि हमें एक आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती है और हमें कुछ सिखा कर जाती है। रूल नंबर 6 है योर वर्ड प्लेज अ ट्रेल, यानी शब्दों का सही इस्तेमाल।
ऑथर कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे विश्वास बनते हैं और विश्वास ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। और यह केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जैसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्समैन को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। वह पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है और धीरे धीरे उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह सेल्स का काम अच्छे से नहीं कर सकता है। अपनी सोच के कारण वह सेल्समैन अपने सेल्स का करियर में असफल हो जाता है। ऑथर आगे कहते हैं कि आपकी सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं और यही विश्वास निर्धारित करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। रूल नंबर 7 है हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो। ऑथर कहते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो इसके 2 तरह के जवाब हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इस सवाल का जवाब कुछ ही शब्दों में देते हैं, लेकिन उन शब्दों से आपकी एटीट्यूड का पता चलता है। अगर आप यह कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर और ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और आपके आसपास के लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छा ना होते हुए भी पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो आप हमेशा कहें कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। रूल नंबर 8 है स्टॉप कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करना बंद करें। ऑथर कहते हैं कि कोई भी आपके दुख और दर्द को सुनना नहीं चाहता। उनके अनुसार शिकायतें करना एक जहर की तरह होता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपका कोई साथी अपनी सारी निगेटिविटी लाकर आप पर डाल देता है तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप उस दोस्त से दोबारा ना मिलना चाहें, क्योंकि निगेटिव या बुरी खबरें किसी को भी पसंद नहीं आती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हर चीज़ के बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए। आप जितना ज़्यादा शिकायत करते हैं आप उतनी ही ज़्यादा शिकायत करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करते रहते हैं। रूल नंबर 9 है एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल, यानी सकारात्मक लोगों के साथ संबंध बनाना। ऑथर कहते हैं कि एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। सिर्फ पॉजिटिव सोचने तथा पॉजिटिव बोलने भर से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं यह बात भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वह अपना ज़्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता है। उन लड़कों को ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई सपने, और वे लोग हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। माइक जब भी उन्हें किसी नए आइडिया के बारे में बताता है तो वह सारे मिलकर माइक का मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन जब माइक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ तो वहाँ उसे नए दोस्त मिले जो जीवन के प्रति पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ बनना चाहते थे। माइक ने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत ही इसके अद्भुत परिणाम मिले। उनके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर लिए। माइक ने अपना बिजनेस शुरू किया और वह कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया। ऑथर आगे कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वही आपका भविष्य निर्धारित करता है। रूल नंबर 10 है फेस योर फियर एंड ग्रो, यानी अपने डर का सामना करें और आगे बढ़े। ऑथर कहते हैं कि इमर्सन का कहना था कि वह काम करे जिस काम से आपको डर लगता है और आपकी डर की मौत निश्चित है।
सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम किया जाए जिसे करने में आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने से डरते हैं तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ डर का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई शारीरिक रिस्क लेना है या फिर तेज़ गाड़ी चलाकर तोड़ना फोड़ना है। यहाँ डर का मतलब उन चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में रुकावटें पैदा करती है। वह चीज़ जो आपको डराते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन अपने अंदर आप यह जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए इन चीज़ों को करना आवश्यक है। रूल नंबर 11 है गेट आउट देयर एंड फेल, यानी असफलता से बाहर निकलो। ऑथर कहते हैं हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है कि हर असफलता दोबारा से और अधिक समझदारी के साथ शुरुआत करने का अवसर है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। जब तक आप अपनी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको असफलता के बावजूद कोशिश करते रहना चाहिए। ऑथर यहाँ हमें अमेरिकन टीवी होस्ट सैली जेसी की रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। सैली हमेशा से अपना एक टीवी शो होस्ट करना चाहती थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और कई बार उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। उनके पास अपना मकान भी नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे कि वह किराए का मकान ले सके, इसलिए वह अपनी गाड़ी में ही सो जाया करती थी। पैसा ना होने के कारण वह कभी भी भोजन नहीं कर पाती थी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा और तब तक असफल होती रही जब तक उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं किया और अंत में वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध टीवी शो होस्ट बन गई। रूल नंबर 12 है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। ऑथर कहते हैं कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास दूसरे पॉजिटिव तथा सफल लोगों के साथ नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ा दे, और यह तभी संभव है जब दूसरे लोग आपसे जुड़ना चाहते हो। दूसरों से अच्छे संबंध बनाने का तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी समस्या का समाधान करें। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम आपके पास ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।